वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट था द 100 ड्रेसेस वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 कंटिन्यू में रहेगा 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का। अब जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ था कि कंपटीशन हो रहा था 100 ड्रेसेस का गर्ल्स के लिए, और उसकी जो विनर थी वांडा पुंट्रंस की अपने प्राइज़ लेने के लिए उस दिन एब्सेंट थी, तो मिस मैसन उसको अपना प्राइज़ नहीं दे पाई थी। अब इसमें आपको कंटिन्यू में मिलेगा कि अब क्या हुआ ऐसा कि अभी भी जो वांडा पुंट्रंस की थी स्कूल नहीं आ रही थी अपना प्राइज़ लेने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके फादर का लेटर आती है। अब उस लेटर में क्या लिखा होगा, अब उसको देख के या सुन के बच्चे क्लासरूम के वो सारे शॉक होते हैं, ये सरप्राइज होते हैं या फिर खुश होते हैं, या तो फिर जो पैगी और मैडी थी जो उसको तंग करती थी उनका क्या रिएक्शन होता है उस लेटर से को सुनने से के बाद। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, यानी कि जो क्लास थी पूरे रूम में उन पिक्चर्स को, उन ड्राइंग्स को देख रही थी जो वांडा पुंट्रंस्की ने बनाई थी 100 ड्रेसेस। द मोनीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। अब क्या होता है, जो मोनीटर होता है कहाँ से, जो मोनीटर प्रिंसिपल के ऑफिस से वो आता है और किसको देती है वो लेटर, मिस मैसन को। यानी कि प्रिंसिपल के ऑफिस से कोई आएगा, वो लेटर किसको दे देगा, मिस मैसन को। रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट। अब मिस मैसन उसी लेटर को क्या करती है, बार बार पढ़ती है और ध्यान से पढ़ती है, थॉटफुली फॉर अ वाइल, और कुछ समय तक सोचती है। यानी कि जब लेटर उसको दी गई वो इतनी ध्यान से उसको पढ़ रही थी और इतनी ध्यान से सुन रही थी, और कुछ जैसे वो लेटर को पढ़ रही थी और कुछ उसके बारे में सोच रही भी थी। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर क्या किया उसने, अपने हाथ से क्लैप किया। अब क्यों क्लैप किया, क्योंकि वो चाहती थी जो उसने इतने ध्यान से वो लेटर पढ़ी है, जो उसको पढ़ने को दिख रहा था वो, यानी कि वो शौक थी, हो सकती थी, होगी उस लेटर को पढ़ते हुए, तभी तो वो इतने ध्यान से पढ़ रही थी, इतनी सोच समझ के पढ़ रही थी। तब उसने जाके अपने हैंड से क्लैप किया ताकि वो अटेंशन ले पाए पूरी क्लास की। एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, और उसने क्या कहा मिस मैसन ने, सारे बच्चे अपनी सीट्स वापस चले जाओ। वैन द शफलिंग ऑफ द फीट हैड स्टॉप्ड, यानी कि जो बच्चे चल रहे थे उनकी आवाज़ें आ रही थी, शफल यानी कि आवाज़ आ रही थी उनके फीट की, वो रुक गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जो रूम था वो शांत हो गया। यानी कि अब जो बच्चे थे चुपचाप करके अपनी सीट्स पे बैठ गए थे और शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे जो मैसेज आया वो सुने। मिस मैसन सेड आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर। मिस मैसन ने कहा मेरे पास लेटर आई है जो वांडा के फादर ने भेजी हुई है, डैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए वो पढ़ूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस। अब जो मिस मैसन थी खड़ी ही थी उस मोमेंट में जब वो बात कर रही थी कि जो वांडा पुंट्रंस के फादर ने लेटर भेजी हुई है, तो ये सुन के पूरी क्लास शांत हो गई, एक टेंस वाला माहौल पैदा हो गया एंड एक्सपेक्टेंट। अब क्या हो रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब क्या होगा उस लेटर में। अब टेंस वाला माहौल भी हो गया था कि ऐसा, अब तो जो वंडा पुट्रंस की थी वो भी नहीं आ रही थी क्लासरूम में, उसके बाद उसका लेटर आना उसके पापा का, अब आगे क्या होगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस। अब टीचर क्या करने लगी, मिस मैसन अपनी ग्लासेस को थोड़ा एडजस्ट करने लगी, जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो एडजस्ट करते हैं ना अपनी ग्लासेस को, आस्ता आस्ता एडजस्ट करने लगी एंड डेलिबरेटली, यानी कि जान बूझ के कर रही थी। Her manner indicated that what was coming, this letter from Vanda's father, was a matter of great importance. अब उसका ऐसा करना यही बता रहा था कि जो भी लेटर है जो उसके पापा ने भेजी है वांडा के, उस लेटर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा होगा। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। सब बच्चे क्या करने लगे, मिस मैसन को ध्यान से सुनने लगे जब मिस मैसन क्या कर रही थी, उस लेटर को पढ़ रही थी। डियर टीचर, अब क्या लिखते हैं उसके पापा, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल। जो मेरी बच्ची है वो स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और ना ही जेक, अब जेक कौन होगा, उसका भाई होगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम जा रहे हैं बिग सिटी। नो मोर हॉलर पोलैक, अब कोई भी किसी को ये नहीं बोलेगा कि तुम कहाँ से आए हो, पोलैंड से आए हो, पोलैक यानी कि पोलैंड, अब हॉलर यानी कि बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा कि तुम पोलैंड से आए हो।
नो मोर आस्क वाई फनी नेम। अब कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना फनी नेम क्यों हुआ है, क्योंकि वांडा पुट्रंस की एक सर नेम था, वो भी इतना बड़ा, उन बच्चों के लिए तो फनी नेम था ना। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब मैं जिस बिग सिटी में मूव करने जा रहा हूँ, उसके पापा बोलते हैं, मैं जिस बिग सिटी में मूव करने जा रहा हूँ वहाँ पे तो बड़े फनी नेम्स होंगे, तो उनके सामने जो मेरे बच्चों का नाम होगा वो उनको फनी नेम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे ही बच्चों के जैसे ऐसे जैसे नाम और भी होंगे। यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रुन्स्की। अब क्या नाम था उनके फादर का? जैन पेट्रुन्स्की। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग। यही सुन के पूरी क्लास क्या हो गई? साइलेंस में हो गई। अच्छा, ये कैसे हो गया? मिस मैसन लुक ऑफ हर ग्लासेस। तो मिस मैसन ने टुक यानी कि निकाल दिए अपने ग्लासेस जो पहने हुए थे, उनमें फूंक मारी एंड वाइप देम, उनको साफ किया ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, यानी कि अपने वाइट हैंकरचीफ के साथ क्या किया? उसको साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। तब जाके उसने फिर से क्लास को देखा, वापस क्लास की तरफ देखा और अपने जो ग्लासेस थे उनको पहन लिया। वैन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और वापस से जब उसने बोला स्टूडेंट्स को, पर उसकी वॉइस कैसी थी? लो थी, यानी कि वो लेटर पढ़ने के बाद उसकी आवाज़ लो हो गई थी, क्योंकि वो खुश नहीं थे कि वांडा पुट्रंस की स्कूल छोड़ के चली गई है। I am sure that none of the boys and the girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone feelings. मुझे पता है मेरे जो रूम 13 के बच्चे हैं उन्होंने ना ही पर्पसली ना ही जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया होगा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया होगा। बिकॉज इज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि उसका नाम बड़ा है और हमारे लिए अनफेमिलियर है। मुझे पता है मेरे बच्चों ने तो ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि उसके टीचर को थोड़ा पता था कि क्लासरूम में क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज वट वॉज सेट इन द थॉटफुलनेस, यानी कि कुछ भी जो कहा होगा वो सब कुछ यानी कि जान पूछ के नहीं कहा होगा। थॉटफुलनेस यानी कि किसी ने कुछ भी अगर कह भी लिया होगा तो जान पूछ के तो कहा नहीं होगा। आई नो डैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है तुम सारे वही फील ऐसा ही फील कर रहे हो जैसे मैं फील कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। ये सब कुछ क्या हुआ? अनफॉर्चुनेट हुआ, यानी कि अच्छा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, अनफॉर्चुनेट के साथ 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 ये बड़ी दुख वाली बात भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ तुम सब इसके बारे में सोचो। किसके? यही वांडा पुट्रंस्की ने जो स्कूल छोड़ लिया है। ऐसा क्या हुआ कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ा? द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, यानी कि जो पहला पीरियड था वो क्या था? पढ़ने वाला टाइम था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। अब जो मैडी थी वो अपने लेसन्स को प्रिपेयर कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। पर वो क्या नहीं कर रही थी? अपना माइंड एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, यानी कि फोकस नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब बड़ा वो यानी कि अच्छा फील नहीं कर रही थी। बॉटम ऑफ स्टमक मतलब कि कैसा फील करोगे? आप अच्छा फील नहीं करोगे, अब ऐसा फील करोगे कि आप क्या हो? बीमार हो, पर असली में आप बीमार नहीं हो, पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बॉडी है वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ट्रू, शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन क्लोजेस्ट एंड शी हैड सेड नथिंग। अब जो पैगी थी, अब पैगी क्या करती थी? वो ही पूछती थी कि कितनी तुम्हारी अलमीरा में ड्रेसेस हैं, पर मैडी उस टाइम कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसको अपनी ऐसा लग रहा था कि मेरी कहीं फ्रेंडशिप चली नहीं जाए और मेरे ऊपर मजाक नहीं हो जाए। मैडी सोचती थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। और पैगी जो मैडी मैडी थी वो क्या करती थी? चुपचाप खड़ी हो जाती थी। एंड इट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, यानी कि जितना भी मैडी ने किया, क्या साइलेंट होके किया, वो सब कुछ क्या था? गलत था। और वो भी पूरा पार्ट थी किसका? उन्हीं चीज़ों का जो पैगी ने किया। पैगी ने तो उसका मजाक उड़ाया ना, पर मैडी क्या करती थी? चुपचाप करके उसको सुनती थी। और वो भी पूरा पार्ट थी उसका पैगी के साथ, यानी कि पैगी की फ्रेंड थी मैडी। अब जब मैडी ने देखा कि पैगी उसका मजाक उड़ा रही है पर मैडी ने कुछ नहीं किया, वो साइलेंट होके खड़ी रही। शी वॉज अ कवर्ड। अब कवर्ड कौन है? यानी कि जो डरता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं देता। कौन? मैडी। एट लास्ट Peggy had not considered why they are being mean, but she Maddie had thought they were doing wrong. यानी कि जो रियलाइजेशन थी वो पैगी को तो नहीं हुई थी। पैगी ने कभी रियलाइज नहीं किया कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। मैडी ने को रियलाइजेशन हो गई थी, पर फिर भी वो चुप रही। उसने वांडा का पुट्रंस्की का साथ कभी नहीं दिया। शी पुट हर सेल्फ इन द वांडास शूज। उसने कभी भी किसने?
मैडी ने अपने आप को कभी भी वांडा की जगह कभी कभी नहीं रखा, वांडा पुट्रेंस की जगह कभी नहीं रखा। उसने ये नहीं फील किया कि मैडी ने ये नहीं फील किया कि जो वांडा पुट्रेंस की होगी वो कैसा फील करी होगी जब उसको जो पैगी होगी वो चढ़ाती होगी कि बताओ कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेस्ट में, अलमीरा में। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, यानी कि जो मैडी थी उसने कभी कुछ नहीं किया, बस खड़ी रही और साइलेंट होकर सुनती रही। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। बस अब यही था, वो वांडा को बता सकती थी, उसका कोई मतलब नहीं था उसको नुकसान, यानी कि उसको दर्द देने का, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने था, कोई उनका मेन मकसद नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एंड पैगी। जैसे वो सोच रही थी अपने फर्स्ट पीरियड में, उसने किसको देखा? पैगी को देखा। ऐसे ही देखा, यानी कि जल्दी जल्दी देखा, पैगी को देखा, एक ग्लांस देखी पैगी क्या कर रही है। पर पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी ने तो उसकी तरफ देखा नहीं। अब जो इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि वो फोकस होगी पैगी अपनी पढ़ाई में, क्योंकि पहला पीरियड था तो पढ़ रहे थे बच्चे। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, यानी कि जो पैगी थी वो बड़ी ध्यान से पढ़ रही थी। whether जो पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, वेल जो पैगी थी उसको बुरा भी लग रहा था, नहीं भी लग रहा था। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, लगे ये पैगी को या नहीं लगे, पर मैडी को क्या करना, कुछ तो करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा, मैडी को ढूंढना पड़ेगा वांडा पोट्रंस्की को, वो कहाँ गई। मे बी शी हैड येट नॉट मूव्ड अवे, ऐसा भी हो सकता है वांडा ने अपना घर अभी छोड़ा नहीं हो, यानी कि अभी भी वो बॉगन्स हाइट में ही हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, वांडा जो मैडी थी वो क्या करेगी, पैगी के साथ मिलके वांडा कहाँ पे जाएगी, बॉगन्स हाइट में जाएगी, हाइट यानी कि बॉगन्स हाइट में जाएगी उससे बात करने या मिलने। एंड दे कुड टेल वांडा शी हैड वॉन तक, और क्या बताएंगे उनको कि वो कंटेस्ट जीत चुकी है, किसको, वांडा को। डैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और उन्होंने क्या सोचा, वो बड़ी स्मार्ट है। कौन स्मार्ट? वांडा। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, यानी कि जितनी भी 100 ड्रेसेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सुंदर है। एंड स्कूल वॉज डिसमिस्ड, और जैसे ही स्कूल क्या हो गया, डिसमिस यानी कि ख़त्म हो गया। इन द आफ्टरनून पैगी सैड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, यानी कि पैगी ने जैसे स्कूल ख़त्म हो, पैगी ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसने कोई ध्यान नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वांडा पुट्रेंस की स्कूल छोड़ के चली गई, ऐसा उसने रिएक्शन दिया। और क्या कहा, हे लेट्स गो एंड सी, चलो चलते हैं मिलने, इफ़ दैट किड वाज लेफ्ट टाउन और नॉट, चलो देखते हैं क्या उसने अपना जो टाउन है छोड़ा भी नहीं है या उधर ही है, चलो देख के आते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, यानी कि जो मैडी सोच रही थी अपने फर्स्ट पीरियड में, वो सारा जितना भी बातें चल रही थी वो पैगी के दिमाग में भी चल रही थी। मैडी ग्लोड, यही चाहती थी मैडी, ऐसा ही हो, क्योंकि मैडी भी चाहती थी मैं जाऊँ उसके पास, और पैगी ने भी ऐसे ही कह लिया तो मैडी क्या हो गई, खुश हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, यानी कि जो पैग कह रही है वो सब कुछ क्या है, सही है, तो हम चलते हैं। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो चली गई बिल्डिंग से, अब बिल्डिंग से बाहर निकल गई, अब द स्ट्रेट टूवर्ड्स कहाँ को चली गई, बॉगन साइड की तरफ चली गई। द पार्ट्स ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग ईयर, जैसी वो चल रही थी तो उनको फॉरबिडिंग ईयर जैसा लग रहा था, यानी कि अच्छी ईयर नहीं लग रही थी, जो उसका जो वो ईयर को फील कर रही थी वो अच्छी नहीं कर रही थी। यानी कि ऐसी हवा थी, क्या क्या किसकी हवा थी वो, नवंबर आफ्टरनून की, जैसी हवा होती है नवंबर आफ्टरनून की, वैसे उनको महसूस नहीं हो रही थी, फील नहीं आ रहा था। ड्रिजलिंग, यानी कि जो रेन पड़ी थी वो आस्ते आस्ते पड़ रही थी। डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प एंड डिस्मल यानी कि जितना भी कुछ था, यानी कि वेट, डैम्प यानी कि जो जिस पे वो चल रहे थे वो सब कुछ गीला था और कुछ अच्छा नहीं था। वेट एंड सैड, सारा जो यानी कि जो भी सराउंडिंग्स थी, जो कंडीशंस थी वहाँ की चलते समय, वो सब कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे वो चल रही थी, क्योंकि उन्होंने तो उसका मजाक उड़ाया था वांडा पोट्रंस्की का, और चलते चलते उनको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेल एटलीस्ट सेट पैगी ग्रफली, आई नेवर हैड कॉल हर फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पैगी क्या बोलती है, ग्रफली, ग्रफली यानी कि ब्लंटली, यानी कि तेज़ में बोलना, कि मैंने कभी उसको फॉरेनर तो नहीं कहा और ना ही उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी कहती है मुझे कभी नहीं पता था कि मैं उसका मजाक तो उड़ाती थी, पर उसको फील भी हो रहा था, यानी कि उसको महसूस हो रहा था कोई कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है वांडा को, यानी कि उसके पास इतनी वो स्टूपिड थी, मैं समझती थी वो स्टूपिड है, पर वो तो स्टूपिड थी नहीं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगा वो डम्ब है, पर वो तो निकली नहीं, उसको तो पता चल रहा था कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। एक किसने सोचा, पैगी ने सोचा। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और कितना सरप्राइजिंगली, यानी कि सरप्राइजिंगली वो ड्रॉ भी कर सकती है, यानी कि उनको पता नहीं था क्या 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 उसके पास टैलेंट है। अब टैलेंट नहीं,
नहीं है, कि टैलेंट है या उसके पास नहीं है वांडा के पास, उनको इसलिए नहीं पता था क्योंकि कभी उन्होंने इंटरेक्शन शो नहीं करी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। एंड शी होप्ड शी वॉज डैट वुड फाइंड वांडा, वो यही चाह रही थी मैं जल्दी जल्दी किसको ढूंढूं, वांडा को ढूंढूं। कौन? मैडी। शी वॉन्टेड टू टेल हर डैड दे वर सॉरी डैड दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो मैडी चाहती थी मैं जल्दी जल्दी उसको ढूंढूं और बताऊं कि हमने जितना भी उस पर पिक्ड किया, जितना भी उस पर यानी कि उसको तंग किया, हम सब कुछ सॉरी हैं उसके लिए, हम अच्छा फील नहीं कर रहे। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल कितना अच्छा सोचता है उसके बारे में। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, प्लीज़ मत जाओ तुम। एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और हर बच्चे क्या होंगे तुम्हारे साथ, अच्छे होंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वॉज नॉट नाइस, मैं यानी कि मैडी और पैगी क्या करेंगे, लड़ेंगे उन बच्चों के साथ जो तुम्हें तंग करेंगे। द टू गर्ल्स हर्रिड ऑन, वो दो लड़कियां भागी किसकी तरफ, वॉगन साइड की तरफ जा रहे थे ना वो। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर, वो चाहती थी अंधेरा होने से पहले मैं क्या पहुंचूं, वॉगन साइड तक पहुंच जाऊं, क्योंकि उनको अभी वापस भी तो आना था ना। आई थिंक दैट वर्स द पेट्रोन्स्कीज लाइफ, अब मैडी कहती वो देखो कहीं पेट्रोन्स्की का तो नहीं है घर। किसने कहा? मैडी ने। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, वो देखो वाइट हाउस। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप द एयर, अब यानी कि क्या हो रहा था, जितनी भी ग्रासेस थी उनके क्या बने थे, बंडल्स बने थे। एंड देर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, और वो किसकी तरह लग रहे थे, किटन, स्मॉल किटन्स की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनकी शेप ही वैसी लग रही होगी क्योंकि बंडल्स बने थे ना उनके ओल्ड ओल्ड ग्रासेस के। द हाउस एंड द स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, जो हाउस था एंड इट्स स्पार्स यानी कि जो भी जितना बचा हुआ जो यार्ड था वो सब कुछ कैसा लग रहा था, शैबी लग रहा था, यानी कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था पर साफ था, यानी कि अच्छा नहीं तो नहीं था पर साफ था वो। अब अच्छा नहीं था, साफ था, तो इसे ये पता चल रहा है जैसे वांडा पुट्रंस के जो कपड़े पहनती थी ब्लू कलर के, पर वो क्या आयरन तो नहीं होते थे प्रॉपरली, पर क्या होते थे, क्लीन होते थे। सेम चीज़ उसका जो घर था वो भी कैसा था, ऐसा ही था। इट रिमाइंडेड माइंड ऑफ वांडेस वन ड्रेस, ये किसने रिमाइंड किया उसको, उसके वांडा की एक ड्रेस। मैडी को रिमाइंड किया, याद दिलाया वांडा की ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। शैबी, गंदी तो होती थी उसकी ड्रेस, किसकी, वांडा की, पर साफ होती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, हाउस में ऐसा लग रहा ही नहीं था कोई रहता है। पैगी ने नॉक्ड किया फॉर्मली ऑन द डोर, डोर के ऊपर नॉक किया, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई किसी ने आंसर नहीं किया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो सब कुछ वो दोनों चले गए बैक में, यानी कि वहाँ पे भी कोई डोर होगा, नॉक किया, फिर भी किसी ने आंसर नहीं दिया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रन्स की वर गॉन, कोई डाउट नहीं कर सकता कि पेट्रोन्स्की चली गई है क्योंकि कोई आंसर नहीं दे रहा था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो दोनों सोचने लगे अब हम अपनी जो गलतियां की हमने, यानी कि उसका मजाक उड़ाया, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, अमेंड कैसे करेंगे। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द, वो आस्ता आस्ता वापस मुड़े और चले गए वापस, यानी कि डाउन द हिल, यानी कि बॉगन साइड से वापस जाने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैज़ गोन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। पैगी कह रही है उसको कोई रियलाइजेशन तो था नहीं, और जितनी भी वो बात कह रही थी वो अपनी बात को हमेशा करेक्ट कर रही थी, यानी कि जितना भी मैंने कुछ किया, पैगी ने जितना भी कुछ किया वो सब कुछ ठीक किया, उसकी ये रियलाइजेशन थी। शी गॉन नो, सो व्हाट कैन, वो तो चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग्स, यानी कि जिस समय मैं उसको तंग करती थी उसके ड्रेसेस के बारे में, तो उसी की वजह से उसको आइडिया आया है कि मैं अपने कंपटीशन में क्या ड्राइंग बनाऊं, तो यानी कि जितना सब कुछ मैंने उसको तंग किया उसी की वजह से उसने क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली। शी माइट हैव नॉट हैव इवन वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज, अगर मैं उससे बात नहीं करती ड्राइंग तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो जीत नहीं पाती, यानी कि इसमें पैगी अपने आप को क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, तो मैडी ने भी ध्यान से सुना, अच्छा पैगी ये कह रही है, तो उसने भी कहा हाँ तुम ठीक हो। ओवर फॉर इफ़ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर ऐसी बात है तो मैडी बोलने लगी मैं भी अब बैडली महसूस नहीं करूँगी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, पर उसी रात वो सो ही नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो पूरी रात क्या सोचती रही, किसके बारे में, वांडा के बारे में, उसकी ब्लू ड्रेस
के बारे में, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो उस वाइट हाउस में जो वो रहती थी, एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसी के बारे में उसको याद आते रहा कि कैसे कैसे उसने पिक्चर्स जो बनाई जो वॉल्स में थी 100 ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में थी। द लास्ट मैडी सैट अप इन द बेड, फिर जाके वो सो नहीं पा रही थी, वो बेड में बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फोर, उसने अपना सिर पकड़ लिया अपने हाथ में और ध्यान से सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, यानी कि इतना सोचना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में किया था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, तब जाके वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुंची। कौन? मैडी। अब मैं जाके ये करूँगी, क्या करूँगी? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, एंड से नथिंग अगेन। शी वॉज नेवर, यानी कि अब क्या करेगी? वो किसी के साथ पार्ट नहीं लेगी, कोई किसी का मजाक ले रहा होगा, यानी कि कोई किसी का मजाक ले रहा होगा तो वो खड़ी होगी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, उसके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। किसके साथ? जैसे पैगी ने मजाक उड़ाया ना, तो मैं पैगी के साथ कभी खड़ी नहीं होंगी। अगर कोई भी उसकी जगह होगा मैं उसके साथ भी खड़ी नहीं होंगी, ना ही उसका पार्ट होंगी। एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा कुछ कहना, किसी का मजाक उड़ाना, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड शी एवर हियर्ड एनी बॉडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे वर स्ट्रेंज नेम शी वुड स्पीक अप। अब मैगी, जो मैडी थी, अब क्या होगा? मैडी बोलेगी, यानी कि कभी भी किसी के साथ गलत होगा तो अपनी वो आवाज़ उठाएगी। पिकिंग अप यानी कि किसी को तंग करना, अनफेयरली, यानी कि अच्छी तरह से किसी को तरीके से नहीं करना। अब मैडी क्या करेगी? बोलेगी, चुपचाप नहीं बैठेगी। कब? जब किसी का मजाक उड़ाया जाएगा और उसके नाम का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अब मैं बोलूँगी, इवन इफ़ इट मींट लॉजिंग पैगी, अगर मुझे पैगी की फ्रेंडशिप को छोड़ना भी पड़े तब भी मैं उसके साथ खड़ी नहीं होंगी। किसके साथ नहीं खड़ी होंगी? जो किसी का मजाक उड़ाएगा। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद मैड, अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। किसके पास? मैडी के पास, कि अपना वो वांडा के साथ क्या कर सके? अपनी गलतियों को करेक्ट कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स डैट अनहैप्पी अगेन, अब के बाद मैडी किसी को भी क्या करेगी? गलत नहीं करेगी। कोई गलत कर रहा भी होगा उसका हिस्सा नहीं बनेगी और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून, तो सैटरडे को मैडी ने क्या किया? अपनी आफ्टरनून किसके साथ बनाई? पैगी के साथ, यानी कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया। दे वर राइटिंग लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, उन्होंने सोचा चलो हम लेटर लिख लेते हैं वांडा पेट्रोन्स्की को। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, उन्होंने कोशिश की हम फ्रेंडली लेटर लिखेंगे। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, और उसको बताएंगे कि तुम जो कंटेस्ट था, कॉम्पिटिशन था, तुम जीत चुकी हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उनको बताएंगे तुमने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी वो सारी क्या थी? सुंदर। दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, उसको पूछा उन्होंने जहाँ पे वो रह रही है क्या उसको जगह पसंद है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसको न्यू टीचर पसंद आई। यानी कि उन्होंने अपनी लेटर में उससे कोई अपनी गलती तो एक्सेप्ट नहीं की, बस उसके डे टू डे लाइफ के बारे में ही पूछ रहे थे। They had meant to say they were sorry. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. उन्होंने बस फ्रेंडली लेटर लिखी, पर वो लिख नहीं पाए उसको सॉरी, यानी कि सॉरी तो नहीं लिखा, पर बस एक फ्रेंडली लेटर लिखा। बस उसके टीचर्स के बारे में पूछा, तुम्हारी लाइफ कैसी है, बस। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी बॉडी फ्रेंड, ऐसे लेटर लिखी जैसे वो बाकी फ्रेंड्स को लिखते थे, एक अच्छे फ्रेंड को। एंड दे साइंड इट लॉट ऑफ एक्स फॉर लव, और उन्होंने एंड में कैसे टाइप किया? एक्स, यानी कि हम तुमसे बड़ा क्या करते हैं? प्यार करते हैं। दे मेल द लेटर टू बॉगन साइड, उन्होंने मेल कर दिया बॉगन साइड को, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। प्लीज फॉरवर्ड यानी कि अब इसको आगे भेजो, जहाँ पे भी कौन रहता है? बॉगन साइड में जो रहते थे ना वांडा, अब वांडा का जो न्यू एड्रेस होगा वहाँ पे इसको क्या कर दो? प्लीज़ फॉरवर्ड कर दो एनवेलप को। डेज पास्ट, द डे पास्ट, देयर वॉज नो आंसर, अब टाइम होता गया पर वहाँ पे कोई उनको आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया था? मेल तो कर दिया था बॉगन साइड में, अब इसी होप में थे कि वो लेटर पहुँच जाए वहाँ तक, और प्लीज़ फॉरवर्ड भी लिख दिया था उन्होंने, अब जाके वो लेटर उन तक पहुँच जाएगी। बट द लेटर डिड नॉट केम बैक, अब ये था उन्होंने लेटर तो दे दी बॉगन साइड में, अब वो लेटर वापस नहीं मिली उनको, यानी कि किनको नहीं मिली? मैडी और पैगी को, यानी कि अब जो वो लेटर थी अब वो वापस नहीं आई उनके पास, यानी कि वो क्या हो गई थी? उन तक पहुंच गई थी,
यानी कि अगर जो आपने वो लेटर आपने दी है वो वापस नहीं आ रही है तो इसका यही मतलब था वो उन तक पहुंच गई है. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. ऐसा भी हो सकता है वांडा को मिल चुकी हो. परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. यानी कि उनको लग रहा था कि वांडा को इतनी हर्ट में है, इतना उसको दर्द है, इतना गुस्से में है कि वो हमें लगता है कि आंसर देगी. यू कुड नॉट ब्लेम हर. तो हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि उसने आंसर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो हर्ट है. वीक्स वेंट बाय. हफ्ते बीत के एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. अभी तक वांडा ने आंसर नहीं किया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा. अब पैगी ने तो सब कुछ भुला दिया था जितना कुछ हुआ था, पर मैडी क्या कर रही थी, रात को सोने का टाइम आया तो वो क्या कर रही थी, स्पीचेस दे रही थी वांडा से लड़ते हुए कि वांडा के साथ गलत मत करो. उसको बचा रही थी क्राउड से, उन गर्ल्स से जो उसको मजाक उड़ाती थी. हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. जब उसको बोलती थी ना वांडा को कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं. अब मैडी क्या कर रही थी, मन ही मन में सोते समय लड़ रही थी उनसे, क्योंकि वो असली में तो लड़ नहीं पाई थी उसके साथ. अब उसको अंदर से क्या हो रहा था, यानी कि गिल्ट महसूस हो रहा था. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग. अब क्या था, अब वैसा ही जैसे वांडा जब भी कुछ बोलती थी तो अपने लिप्स को टाइट पकड़ लेती थी और उसी तरह वो सोच रही थी उसके बारे में. तो मैडी कुड क्राई आउट स्टॉप. तो मैडी क्या करती थी, उनको बोलती थी बस करो अब. देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम द वे शी यूज टू फील. तो हर लोग क्या फील करते थे, अशेम्ड, जैसे कि वो फील करती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम. अब क्या हो गया था, क्रिसमस का टाइम आ गया था. एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. अब क्या हो गई थी, स्नो हो गई थी ग्राउंड में. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम्स. क्रिसमस के जो बेल्स थी और स्मॉल ट्रीज थी उससे पूरा क्लासरूम क्या हो गया था, डेकोरेट. अब जब स्कूल का लास्ट डे आ गया था, जी यानी कि हॉलीडे पढ़ने से पहले एक दिन, द टीचर शो द क्लास अ लेटर. टीचर ने क्या की, लेटर शो करी जो उनको उस मॉर्निंग में मिली थी. उन्होंने बताया कि एक लेटर आई है, यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है वांडा पुट्रंस की जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट. वो वाला जो लिटिल आर्टिस्ट जिसने एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता था. वेल शी हैज़ रिटन मी. उसने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है. आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स. और मुझे अच्छी बात है, मैं जान चुकी हूँ वो कहाँ पे रहती है. अब मैं जाके क्या करूँगी, उसको मेडल वो भेजूँगी जो उसने जीता था. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. और मैं चाहती हूँ जो उसने लिखा है मैं पूरी क्लास को पढ़ के सुना. द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली. अब इंटेंटली यानी कि ध्यान पूर्वक सुनना. अब उन्होंने इतनी ध्यान से सुना और इंटरेस्ट दिखाया. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, द रूम 13. तुम कैसे हो, तुम्हारा रूम 13 भी कैसा है. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दीज 100 ड्रेसेस. प्लीज़ आप गर्ल्स को बता दो जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई थी वो अपने पास ही रखें. जितनी भी मेरी 100 ड्रेसेस हैं वांडा की वो सबको दे दो. किसको दे दो, मेरी फ्रेंड्स को दे दो. और पर्टिकुलरली उसने क्या कहा, बिकॉज इन माई न्यू हाउस प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. अब जितनी भी मेरी न्यू ड्रेसेस हैं वो किसको दे दो, मेरी फ्रेंड्स को दे दो. क्योंकि मेरे न्यू घर में जहाँ मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे 100 न्यू ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो सारी मेरी अलमीरा में हैं. जो वो कहती थी ये लाइन पहले पैगी को, वो सेम थिंग उसने अपनी दिखाई. आई वुड लाइक डेट गर्ल पैगी. मैं किसको पसंद करती हूँ, गर्ल पैगी को. आई वुड लाइक डेट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेस. मैं पसंद करती हूँ उस पैगी को और मैं चाहती हूँ पैगी को क्या मिले, एक वो वाली ग्रीन ड्रेस जो बात करती थी ना पैगी के साथ कि जो कैसे लगती थी, क्रिसमस की जैसे जो लगती थी. वो आप किसको दे दो, ग्रीन ड्रेस पैगी को दे दो जिसके साथ क्या थी, रेड ट्रिमिंग्स थी. और जो मैडी मेरी फ्रेंड उसको ब्लू वन दे दो, ब्लू कलर की ड्रेस दे दो. अब पर्टिकुलरली आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा कि पैगी और मैडी को पर्टिकुलरली पैगी को क्यों रेड वन दी और जो पैगी को क्यों ग्रीन वन दी और जो मैडी थी उसको क्यों ब्लू वन दी. ऐसा क्या था कि दोनों को ये पर्टिकुलर ड्रेस दी गई. फॉर क्रिसमस आई मिस एट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. मैं मिस कर रही हूँ क्रिसमस जैसे मैंने बनाती थी उस स्कूल में, पुराने वाले स्कूल में, और मैं स्कूल को भी मिस कर रही हूँ. और जो मेरी न्यू टीचर है वो प्रॉपर यानी कि जैसे तुम हो वैसे मेरी टीचर न्यू नहीं है.
तुम जैसी थी मेरी वैसे न्यू टीचर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, वो सबको वेल विश करती है क्रिसमस के तौर पे। यू वर्स ट्रूली वांडा पुट्रंस्की, यानी कि वांडा पुट्रंस्की ने ये लेटर लिखी। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, दोनों ने क्या किया, अपनी ड्राइंग्स पकड़ ली जो उनको अलॉटेड थी। ऑल द हाउसेज हैड ब्रेथ एंड हॉली इन द विंडोज़। अब क्या है कि जितना भी घर थे, यानी कि व्रत, विंडोज़ में क्या लगा था, व्रत और हॉली। अब व्रत क्या होता है, यानी कि ऐसे फ्लावर्स का सर्कल, और हॉली क्या होता है, यानी कि लीव्स तो थे पर उसके साथ बेरीज भी लगी, यानी कि डेकोरेशन के लिए, विंडोज़ के लिए हर घर में लगी थी। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर में भी हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज भी लगे थे, यानी कि स्टैक्ड, यानी कि रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स क्या होती हैं, ऐसी कैंडीज स्टिक्स की शेप में होती हैं। एंड कॉर्नको प्यास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। अब क्या था, कॉर्नोकोपियास क्या होता है, एक ऐसा डेकोरेटिव कंटेनर होता है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि आप क्या कर सको, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सको। और क्या किया था, उसको शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ क्या कर दिया था, टांग दिया गया था। स्ट्रंग यानी कि टांगना। द ईयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो। अब क्या हो रहा था, जितनी भी इन्वायरमेंट था, यानी कि ईयर थी, वो किसकी जैसी लग रही थी, क्रिसमस की जैसी लग रही थी, यानी कि क्रिसमस की जैसे उनको स्मेल आ रही थी। और जितनी भी लाइट पड़ रही थी हर जगह, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही थी, स्नो से रिफ्लेक्ट हो रही थी, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बॉय सेट पैगी, यानी कि वाओ, बॉय यानी कि वाओ, पैगी कहती है दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, यानी कि उसने हमें क्या दी, ड्रेसेस दी। अब अपने जो उसने आर्ट किया था, इसे ये पता चलता है वो हमसे गुस्सा नहीं है, हमसे खुशी है। इट शो शी गॉट अवर लेटर, इसे ये पता चलता है उसको हमारी लेटर मिल चुकी है। एंड दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग डैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। अब इसे ये पता चल रहा है, वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है। अब उस लेटर जब उसने लिखा, उसने कोई टॉन्ट वे में इन दोनों को नहीं बताया, और बेसिकली उसने किया क्या, उनको गिफ्ट दे दी अपनी जो वो थी, जो ड्रेसेस थी। एंड डैट्स अब यही है। आई होप सो सेट मैडी, सैडली मैडी यानी कि उदास होकर बोलती है ऐसा ही हो जैसे तुमने कहा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी इन द लिटिल टाइट लिप पॉलिश कली। उसको पता था मैडी को कि उसको आज के बाद वो वाली लाइट टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल आज के बाद कभी नहीं दिखेगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और कभी भी जितना भी उन्होंने कुछ किया वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते, यानी कि उसके साथ जितने भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ना ही वो सॉरी कह सकते हैं क्योंकि वो है भी नहीं है। She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink flower wallpapers in the bedroom. उसने क्या किया, पिंक फ्लावर वॉलपेपर जो था बेडरूम में, उसने क्या किया, उस ड्राइंग को फाड़ दिया, सॉरी फाड़ा नहीं, ड्राइंग्स को क्या किया, रख दिया। वो घर गई और उसने क्या किया, जितनी भी ड्राइंग्स थी, अवर टॉर्न प्लेस इन द पिंक, और उस वॉलपेपर में जो था, वॉलपेपर में टंगा हुआ था, वहाँ पे क्या किया, उसको रख दिया बेडरूम के ऊपर। द शाबी रूम, अब शाबी रूम यानी कि अच्छा रूम नहीं था। अब पता है हमें, जो मैडी थी वो भी किसी की तरह थी, पुअर, वांडा पुट्रंस्की के जैसे, तो उसका रूम भी अच्छा नहीं था। केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, यानी कि जैसे उसने जो पेंटिंग थी, आर्ट था, वो जैसे उसको रखा वॉल पे, तो ऐसा लग रहा था कि जो रूम है वो ज़िंदा हो गया। किसकी वजह से, कलर की वजह से, जो कलर यूज़ किए थे पेंटिंग में, ऐसा लग रहा था वो सब कुछ जो रूम है चमक रहा है। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, वो फिर से अपने बेड पर बैठ गई और देखने लगी उस ड्राइंग को। शी स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़ी हो गई पर कुछ नहीं कहा उसने। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं कहा, पर जो वांडा थी वो हमेशा क्या थी, उनके उसके साथ अच्छी थी, यानी वांडा ने उसके साथ कुछ नहीं किया। टीयर्स ब्लड हर आइज, यानी कि उसकी आंख में आंसू आ गए और उसकी जो आंखें थी वो ब्लर हो गई। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो देखती रही उसी पिक्चर को। देन हैस्टली शी रब्ड हर, जल्दी जल्दी, हैस्टली यानी कि जल्दी जल्दी क्या किया उसने, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक क्या करने लगी, उसको देखने लगी, पढ़ने लगी, यानी कि कैसे कैसे उसने बनाई है वो पिक्चर या फिर आर्ट। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, यानी कि पूरी तरह से क्लियर थे, अच्छे थे। एंड शी हैड स्केयर्सली नोटिस द फेस, और उस यानी कि वो ड्रेस को ही देखते रहते थे और उन्होंने कभी नहीं नोटिस किया कि फेस भी बनाया गया है। एंड द हेड ऑफ द, कभी उसका फेस भी और हेड भी है ड्राइंग का। बट इट लुक लाइट हर, और उसको पता चला ये तो जो मुझे ड्रेस मिली है
जिसको मैडी को, इसका जो फेस है वो तो पूरा मेरी तरह दिख रहा है, यानी कि उसने पर्टिकुलरली जो ये ड्रेस थी किसके लिए बनाई थी, ब्लू कलर की, किसके लिए बनाई थी, मैडी के लिए बनाई थी, तो उसको फेस सामने दिख रहा था मेरा। मैडी लुक लाइक हर ओन माउथ, यानी कि जो उसने फेस देखा वो तो मैडी की तरह दिख रहा है। वाइट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों ये मेरी तरह दिख रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, उसको फिर पता चला अब वांडा ने ये बेसिकली मेरे लिए ही बनाई थी। तभी उसने पर्टिकुलरली ब्लू फेड ड्रेस किसको दी, किसको दी, मैडी को दी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, यही देख के वो किसके पास दौड़ी, पैगी के पास। क्या पैगी की जो आर्ट है क्या उसमें उसकी फेस बनाया गया, वो दौड़ी उसके पास। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, मैडी बोलती है चलो मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर सेड पैगी, पैगी पूछती है ऐसा क्या हो गया। एंड दे क्लैडर्ड अप टू हर रूम, यानी कि आवाज़ आई उसके, यानी कि आवाज़ आना और रूम तक जैसे गई, चलते चलते जो आवाज़ आई, वेयर वांडा ड्वाइंग्स वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, यानी कि जो वांडा की ड्रेस थी वो कैसे पड़ी थी, यानी कि सीधा नहीं पड़ी थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, तो मैडी ने क्या कि इसको ध्यानपूर्वक उठाया। लुक्ड शी ड्रू यू, देखो जो इसका फेस है, जो हेड है वो तुम्हारी तरह दिखता है, ये देखो ये तुम हो। किसने कहा ये, मैडी ने कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक लाइक पैगी, और पूरी का जो रेड जो उसको क्रिसमस लाइक ड्रेस दी गई थी पैगी को, ये देखो तुम्हारी जैसी दिखी गई, यानी कि पर्टिकुलरली ये किसने बनाई थी, वांडा ने पर्टिकुलरली किसके पास बनाई, किसके लिए बनाई थी, पैगी के लिए। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, अब मैं क्या कह सकती हूँ, शी मस्ट हैव रियली लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है मैं बड़ा पसंद करती हूँ। पैगी, यानी कि पैगी को कोई नहीं था, यानी कि उन्होंने कुछ भी गलत किया था, पैगी को कुछ नहीं था। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने उसको एग्री किया उसकी बात को। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, अब क्या कि मैडी की आंखों में आंसू फिर से आ गए, यानी कि वो गिरे नहीं, तो मैडी ने क्या किया, अपनी आंखों को ब्लिंक किया, यानी कि वो चाहती थी वो गिरे नहीं, तो उसने प्रेस किया अपनी आंखों को ताकि वो गिरे नहीं। डेट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा, जब भी वांडा के बारे में सोचती थी तो उसकी आंखों में से आंसू निकलते थे मैडी के। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, और सोचती थी कैसे वो सनी स्पॉट में खड़ी होती थी स्कूल यार्ड में, लुकिंग स्टॉडिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और कैसे उसका जो लड़कियों का ग्रुप था वो उसके ऊपर हंसता था। आफ्टर शी हैड वॉकड अप, जब वो वापस जाती थी तो लड़कियां उसके ऊपर हंसती थी ना, स्टॉडली, यानी कि कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करना कि वो उदास है, क्या उसको लग रहा होगा मैं उसको इतना कुछ बोल रही हूँ, पर फिर भी वो चुपचाप चली जाती थी वांडा। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम आर लाइंड अप, पर बोलती थी कि क्या बोलती थी वांडा, हाँ श्योर मेरे पास तो कितनी ड्रेसेस हैं, 100। ओके थैंक यू, ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब समरी पढ़ते हैं। अब समरी में क्या देखा हमने, कैसे जो 100 ड्रेसेस का कंपटीशन था, किसने जीता, वांडा ने जीता। उसके बाद लेटर आई उनके पापा की, अब लेटर में यही था कि आज के बाद मेरे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि उनके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मैं जिस न्यूज़ सिटी में शिफ्ट होने जा रहा हूँ वहाँ पे इसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, बेसिकली वहाँ पे सेम जैसे नाम उन बच्चों के होंगे। यही सुन के सारे बच्चे उदास हो गए और वो यही चाहते थे कि ये वांडा वापस आ जाए। पर जैसे ही हमने देखा पैगी और मैडी उनसे मिलने कहाँ पे गए, बॉगन साइड तक मिलने के, पर वो वहाँ पे नहीं थी। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे किसके लिए, उसके लिए, और उसको बताएंगे, सॉरी फील करेंगे। पर बेसिकली वो सॉरी फील लिख नहीं पाए और उन्हें एक फ्रेंडली लेटर लिख दी उसके बारे में। क्या लिखी, एक फ्रेंडली लेटर लिखी। और फ्रेंडली लेटर लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, वो वेट करते रहे लेटर का कि कोई आंसर आएगा। अब हाँ उसका लेटर का आंसर आया और वो चाहती थी कि मेरी जो कौन कौन सी ड्रेस थी, ग्रीन कलर की ड्रेस किसको दी जाए, पैगी को, और जो मैडी को कौन सी ड्रेस दी जाए, मेरी ब्लू वन। उसके बाद उन्होंने उसको वेल विश किया, किसने, वांडा ने। अब वांडा यानी कि लेटर लिखने के बाद भी उदास तो थी नहीं, यानी कि जितना भी कुछ हुआ उसके साथ उसने सेम रिस्पॉन्स नहीं शो किया, यानी कि उसके साथ गलत तो हो रहा था वांडा के साथ, पर उसने सब कुछ क्या किया, पॉजिटिव वे में लिया और सेम गलत चीज़ नहीं की। यानी कि इस चैप्टर से हमें मैसेजेस तो बड़े सारे मिलते हैं, यानी कि हमें किसी को क्या नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को इतना यानी कि इतना टॉर्चर मत करो, इतना दर्द मत दो कि जैसे कि वांडा ने स्कूल आना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया। कोई भी अगर दूसरे नेशन का हमारे नेशन में आ रहा है तो उसको इक्वली ट्रीट करो। पर ये तो पॉलिश की थी, इसको अलग ट्रीट करते थे। अब पैगी का ये सोचना कि मैं इसको सब कुछ कह रही हूँ, इसको कोई फील नहीं होता होगा, पर ऐसा नहीं था, वांडा को फील तो हो रहा था, उदास थी तभी जाके उसने स्कूल छोड़ा। इसके लिए वांडा और मैडी को उसके घर तक भी पहुँचे
पर मैडी को रियलाइजेशन ज़्यादा थी, यानी कि मैडी रियलाइज़ कर चुकी थी ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, पर फिर भी मैडी ने आवाज़ तो उठाई नहीं उसके लिए, वांडा के लिए। पर पैगी को यही था, सब कुछ कर रही हूँ मैं, ठीक ही कर रही हूँ। एंड में क्या हो गया फिर कि उनको पिक्चर्स दी गई, उनको जो फेसेस थे जो ऑलरेडी थे, ग्रीन कलर की ड्रेस किसके पास थी, पैगी के पास, और ब्लू फेड कलर की ड्रेस किसके पास थी, मैडी के पास, तो उनके फेसेस ऑलरेडी ड्रॉ थे। ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर्स। ओके, थैंक यू।